नमस्कार। परिवहन विभाग के द्वारा प्रमुखता से निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है और इसके अलावा भी अन्य जो कार्मिक होते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने जो हमारे जनपदों की आवश्यकता थी 12,395 वाहन अधिग्रहित करने की आवश्यकता थी। सभी जनपदों को मिलाकर 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें प्रमुखता से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होती है, एसएसटीज जो होती हैं, उनके लिए 3,860 वाहन और जो हमारे पोलिंग पार्टियां होती हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए 9,390 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसमें प्रमुखता से जो टैक्सी और मैक्सी श्रेणी के वाहन होते हैं, पूरे राज्य में 56,598 वाहन पंजीकृत हैं। उसमें से केवल 7,535 वाहनों का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ में जो बसेस और मिनी बसेस की आवश्यकता होती है उसमें 6,526 वाहन हमारे पंजीकृत हैं पूरे राज्य में। उसमें से 3,500 वाहनों का ही अभी अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ में जितने भी हमारे वाहन चालक हैं या कंडक्टर्स हैं जो इस ड्यूटी में तैनात रहेंगे मतदान के दिवस पर या अन्य समय पर, उनका मतदान करवाने के लिए क्योंकि वो ड्यूटी पर रहते हैं, इसको देखते हुए उनको डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक जो मेरे पास सूचना प्राप्त हुई है, सभी वाहन चालकों और कंडक्टर्स में से 8,783 वाहन चालकों को फॉर्म 12 उपलब्ध कराया गया था डाक मतपत्र के लिए। उनमें से 8,675 के द्वारा जो है अपना सही प्रारूप पर फॉर्म 12 अथवा फॉर्म 12A भरकर उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें सर्वाधिक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो देहरादून जनपद में 1172 और हरिद्वार जनपद में 1,026 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे वाहन अधिकृत हो रहे हैं, इन सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग का व्यवस्था किया जाएगा। जो मतदान के दिवस पर प्रयोग होंगे उसमें 10,091 वाहन ऐसे होंगे जो मतदान दिवस पर प्रयुक्त होंगे। इन सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक का जो प्रगति है उसमें 2600 वाहनों के द्वारा GPS ट्रैकिंग का डिवाइस इंस्टॉल किया जा चुका है। मतदान दिवस पर निर्वाचन आयोग का निर्देश है सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। मतदान से 2 दिन पूर्व सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग संपूर्ण स्तर पर लगा दी जाएगी। इसके अनुश्रवण के लिए हम लोग जो है राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम तैयार करवा रहे हैं और उसके लिए सभी जनपदों में और राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर नामित किया जा रहा है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा कि जितने भी वाहन मतदान के दिवस पर अपने रूट प्लान के अनुरूप जहां प्रवास कर रहे हैं, यात्रा कर रहे होंगे, वो हमें उसका निगरानी करने में मदद मिल सकती है, सहकार्य मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो वाहन अपने निर्धारित रूट से बाहर अगर कहीं पर अगर रुका हुआ है तो उसका भी हमें अपडेट इससे प्राप्त होता रहेगा पोर्टल के माध्यम से। और यदि कोई वाहन अपने निर्धारित रूट से अन्यत्र रास्ते का उपयोग करता है तो उसकी जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टियाँ मतदान के दिवस पर मतदान के लिए प्रस्थान करती है, साधारणतः ये मतदान से 3 दिन पूर्व से लेकर मतदान से 1 दिन पूर्व तक इनका प्रस्थान होता है। इन सभी पोलिंग पार्टियों को जो है कई बार अपना बिस्तर या फिर जो अपना व्यवस्थाएं होती हैं अपने साथ कैरी करनी पड़ती है और इससे उनको असुविधा होती है। इसको देखते हुए उत्तराखंड में हम लोग ये पहली बार प्रयास कर रहे हैं कि सभी जनपदों में जितने भी पोलिंग स्टेशन हमारे निर्धारित हो गए, सभी पोलिंग स्टेशन पर जो है उनके लिए बेडिंग की व्यवस्था, जो भी उनके आवश्यक गद्दे होंगे, तकिया होगा, उसकी व्यवस्था जो है जिला टीम के द्वारा की जाएगी। उनको कोई भी सामग्री जो है इस संबंध में अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक धनराशि जो है सभी जनपदों में उपलब्ध करा दिया गया है। सभी को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सभी को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी आप व्यवस्थाएं करेंगे ये लोकल पंचायतों से, स्वयं सहायता समूहों से अथवा स्थानीय व्यवस्था पर इसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। उसका जो भी भुगतान होगा वो जिला प्रशासन के द्वारा वहन किया जाएगा और जो हमारे पोलिंग दल है इनके ऊपर इसका कोई भार नहीं होगा, इसका ध्यान रखा जाए।